नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और उसके सहयोगियों के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। गुरुवार को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की कई घंटों तक चली बैठक में असम में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिया गया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 92 सीटों पर, जबकि असम गण परिषद यानी एजेपी 26 सीटों पर और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने 84 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं और आज इसका ऐलान किए जाने की संभावना है। कांग्रेस की ओर से बने गठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है। 126 सीटों वाले असम में 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 47 सीटों पर 27 मार्च को, 39 सीटों पर 1 अप्रैल को और 40 सीटों पर 6 अप्रैल को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर आज तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है। उम्मीद लगाई जा रही है कि टीएमसी अपने सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। हालांकि बीजेपी अपने कुछ चरणों के उम्मीदवारों के बारे में ऐलान कर सकती है। बता दें, सभी की नजरें इस बात पर लगी हुई हैं कि सीएम ममता बनर्जी के सामने बीजेपी कौन सा उम्मीदवार उतारेगी। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो 2 सीटों से चुनाव लड़ सकती हैं, जिसमें शुभेंदु अधिकारी की सीट नंदीग्राम से चुनाव लड़ना पक्का ही है। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने अब मेट्रो मैन ई श्रीधरन को केरल में बीजेपी का सीएम उम्मीदवार बनाए जाने की बात से यू टर्न ले लिया है। वी मुरलीधरन ने कहा है कि उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह कह दिया था, लेकिन अब पार्टी के साथ बातचीत की तो पता चला कि पार्टी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। बता दें, गुरुवार को मुरलीधरन ने ट्वीट कर कहा था कि हमारी पार्टी ने आगामी केरल विधानसभा चुनाव को लेकर घोषणा की है कि ई श्रीधरन सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। इस संबंध में उन्होंने एक ट्वीट भी किया था, जिसे अब डिलीट कर लिया गया है। आज से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें विपक्ष द्वारा किसान आंदोलन को लेकर जमकर हंगामा करने की रणनीति बनाई गई है। कांग्रेस ने कहा है कि वो खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुरू से ही कहते रहे हैं कि कुछ जेजेपी और बीजेपी के नेता किसान आंदोलन का समर्थन कर चुके हैं, वो किसानों के हितैषी बन रहे हैं, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव से साफ हो जाएगा कि कौन किसके साथ है। आयकर विभाग के अफसरों ने बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू और फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप से गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ की। दोनों से पुणे के एक 5 सितारा होटल में कई घंटों तक पूछताछ की गई। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक अफसरों ने अनुराग और तापसी से एक ही कमरे में पूछताछ की। इस बीच आयकर विभाग के अफसरों ने अनुराग और तापसी के फोन कब्जे में ले लिए। अनुराग और तापसी के ठिकानों पर जो रेड डाली गई है वह अगले 3-4 दिनों तक चल सकती है। आयकर विभाग की जांच में यह बात भी सामने आई है कि फैंटम कंपनी पिछले 5 सालों में 300 करोड़ के लेन देन के बारे में पुख्ता जानकारी देने में नाकाम रही, जिसके चलते विभाग का शक और बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि भारतीय अमेरिकी लोग अमेरिका की कमान संभाल रहे हैं। उन्होंने अपने प्रशासन में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोगों के होने की ओर इशारा करते हुए बात कही। बाइडेन मंगल ग्रह पर नासा द्वारा रोवर उतारने की सफलता के बाद उनको संबोधित कर रहे थे, जिस मिशन का नेतृत्व भारतीय मूल की स्वाति मोहन कर रही थी। उनसे बातचीत के दौरान बाइडेन ने कहा कि भारतीय अमेरिकी लोग अमेरिका की कमान संभाल रहे हैं, जैसे स्वाति मोहन, मेरी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, मेरे भाषण को लिखने वाले विनय रेड्डी। बता दें, 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले बाइडेन ने अपने प्रशासन में अभी तक प्रमुख पदों पर कम से कम 55 भारतीय अमेरिकियों को नियुक्त किया है, जो कि ऐतिहासिक है। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद से प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार जारी है। इस बीच म्यांमार से करीब 20 लोग भारत के राज्य मिजोरम में सीमा पार कर आ चुके हैं। उन्होंने भारत में शरण लेने का अनुरोध किया है। इसमें से कई पुलिस वाले भी हैं, ये भी कहा जा रहा है कि वो सैन्य सरकार के कुछ आदेशों का पालन नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण उन्होंने वहां से भागना उचित समझा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बैचलेट ने कहा है कि म्यांमार में 1 फरवरी के बाद से अब तक कम से कम 54 लोगों की जान जा चुकी है और करीब 1700 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये उनकी टिप्पणी बुधवार जैसे खूनी दिन के बाद आई है। बता दें, बुधवार को 38 प्रदर्शनकारी पुलिस की कार्रवाई में मारे गए थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर सीधे फायरिंग कर दी, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने म्यांमार की सैन्य सरकार से कहा है कि वो प्रदर्शनकारियों की हत्या करना बंद करे। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच का दूसरे दिन का खेल आज जारी है। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसमें भारत ने अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट खो दिए हैं और रोहित शर्मा और विराट कोहली क्रीज पर बने हुए हैं। भारत ने दूसरे दिन की बल्लेबाजी 24 रनों पर 1 विकेट से आगे शुरू की थी।
वहीं इंग्लैंड को भारत ने 205 रनों पर समेट दिया है। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा विकेट लिए, उन्होंने इंग्लैंड के 4 बल्लेबाजों को आउट किया। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।